अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। सरैया चौकी के पास यहाँ से 18 तारीख को एक संजय नाम का लड़का तीरथ प्रसाद का बेटा है, 18 तारीख से गायब है। शाम को 4 बजे वो घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं आए तो घर वालों परेशान होकर सब जगह अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान में पता किया, लेकिन जब उसका 21 तारीख तक कोई पता नहीं चला तो 21 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, सरैया थाने में सूचना दी, सरैया चौकी में सूचना दे के और मानिकपुर थाने में रिपोर्ट लिखाई है। क्या लग रहा है कि किसी ने किडनैप किया है या खुद से गया हुआ है कहीं? अब जैसे कि लोकेशन हम लोगों को मिल रहे थे, तब उस हिसाब से तो जरूर लगता है कि इसको कोई अगवा किया है। ये मतलब कोई कब से गायब है? ये शुक्रवार 18 तारीख से शाम के 4:30 बजे से लापता है। कैसे ये यहाँ घर में पहले लेटा था, इसके बाद चाहे उसके मोबाइल पे कोई कॉल आया हो या मतलब किसी कारण खेलने के बहाने कहीं से अपने बड़े भाई से बोला कि भैया मैं थोड़ा रोड तरफ जा रहा हूँ, अब बस तो सीधे निकल गया रोड तरफ। और ये रहा कि कहीं खेलता वलता होगा। फिर धीरे धीरे समय भी बीतता चला गया। जब रात हुई तब ये रहा कि अभी तक संजू घर नहीं आया, ये रहा कि चलो आ जाएगा। तो धीरे धीरे जब काफ़ी रात बीत चुकी तो फिर हम लोगों को माथा ठंड रख दिया था, फिर उसको हमने खोजना शुरू किया। रिपोर्ट कब लिखाई आपने फिर? रिपोर्ट हम लिखा है 21 तारीख को। जब तक 18 से 21 तक आप लोग ढूंढते रहे? जी। किसी पे शक है आपको? अब शक तो न हमारी किसी से दुश्मनी है, ना ऐसा कुछ हो है। चिट्ठी भी भेजी है? हाँ, एक चिट्ठी भी आई है। उसमें लिखा था कि मतलब व्हाट्सएप में आई है या ऐसे? नहीं, ऐसे ही मतलब पीछे मतलब हम लोग के यहाँ कोई ऐसे पत्थर में बांध करके पन्नी में कोई फेंका गया था चिट्ठी, तो हमारी बुआ जी को मिली है वो चिट्ठी। तो ये जो चिट्ठी आई है आपको मिली थी? हाँ जी, हमको मिली थी। तो आप क्या करने गए थे उधर? बस मैं वहाँ नहाई धोई पूजा करने जा रही थी, तो फूल नहीं था पूजा के लिए, तो मैं फूल तोड़ने गई। जब फूल तोड़ने गई वहाँ पे तो देखी तो ऐसे मेरे पैर में आहट, उसमें चिट्ठी ऐसे थी कि अगल बगल पत्थर थे और बीच में चिट्ठी थी। बस मैं खोल के वही देखी और देख के थोड़ा पढ़ी और पढ़ के मेरा एकदम से जी घबराया, तो मैं चिट्ठी लेके चुप्पे वहाँ से चली आई। फिर लड़के को दिया, कह देखो भैया इसमें क्या लिखा है ये है। तो भैया ने पढ़ा, फिर हमारे दामाद ने पढ़ा, ये दोनों लिख के फिर हमारे भाई को दिया। तो कहा देखो पापा जी ये चिट्ठी यहाँ पाई है। तो कहा देख, फिर एकदम जो हाथ से बढ़िया कहे चिट्ठी कहाँ? हम कहे वहाँ पड़ी थी। फिर बाद में लेके फिर गए अपने थाने चले गए। मैं तीरथ प्रसाद बोल रहा हूँ। आप संजू के पिता बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं। कहा बोले कि संजू चाहिए कि संजू की लाश चाहिए। हमारा थोड़ा माथा ठनका, हमका बात कैसी आप बात कर रहे हैं, क्या बात है? कल हम जितना पूछ रहे उतना जवाब दे। संजू चाहिए, संजू की लाश चाहिए। हमको संजू चाहिए, तो अगर संजू चाहिए तो फिर 15 लाख की व्यवस्था करिए। तो क्या लगता है जो लोग वो 15 लाख की मांग किए हैं वो कौन लोग होंगे? आपके गांव के हैं या कोई डाकू वगैरह? ये तो ना बता पाएंगे। दिनांक 19/5 को सरैया कस्बे के केसरवानी थाने पे आए और उन्होंने बताया कि 18 तारीख से उनका लड़का लापता है, इसका पता नहीं चल रहा है। उनकी सूचना पर थाना मानिकपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस ने इस लड़के को तलाश करने का प्रयास किया। दिनांक 25 तारीख को इसके पिता, संजू के पिता आए और उन्होंने बताया कि 24 तारीख की 8, साढ़े 8 बजे के आसपास इनके पास संजू के नंबर से एक फिरौती हेतु अपहरण का कॉल आया था और अपहरणकर्ता ने 15 लाख रुपए की मांग की थी। उससे एक दिन पूर्व एक चिट्ठी भी उनको प्राप्त हुई थी जिसमें भी पैसे की 20 लाख रुपए की मांग की थी। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना मानिकपुर में फिरौती हेतु अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया और मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगभग 15 से ज़्यादा व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और जो भी मोबाइल एनालिसिस थी, मैं स्वयं बैठ के मैंने और मेरी टीम, सर्विलांस की टीम ने मोबाइल एनालिसिस की और यहाँ से हम लोग उनके मोबाइल एनालिसिस के आधार पर तमाम निर्देश देते रहे और उस आधार पर वो टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश देती रही। इसी दौरान आज करीब 1 बजे के आसपास हमें
इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त विजेंद्र, जो कि सरैया का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। उसके पास से जो इस घटना में जो मोबाइल प्रयोग हुआ था वो बरामद हुआ। पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कि इसने इसकी हत्या 18 तारीख को ही व्यक्तिगत रंजिश के कारण कर दी थी और बाद में इस घटना को मोड़ देने के लिए या पुलिस को भ्रमित करने के लिए इन्होंने फिरौती हित अपहरण के कॉल किया था। इसने यह भी बताया कि 18 तारीख को हत्या करने के बाद रात में इसकी लाश को वहीं गांव के करीब 300 मीटर की दूरी पर एक कुआं है, उस कुएं में इन्होंने जो है डाल दिया था, जो राम बाबू का कुआं उसमें डाल दिया था इन्होंने इसको। अभियुक्त की निशानदेही पर आज टीम ने जो है वो कुएं से इस लाश को भी बरामद कर ली है। इसके साथ घटना में 2 और अभियुक्तों के नाम बताए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, तो हमारी टीम जनपदों में गई है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे।